सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। जो मोह माया मानी मत सरे मदनी मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थम कर स्वयं महावीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थम कर स्वयं महावीर है, जिनके विमले उपदेश में सबके उदय की बात है, समिभाव समिता भाव जिनका जगत में विख्यात है, आत्म बनी परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देशिना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है, देशिना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक विराजमान द्वादशवे तीर्थंकर प्रथम बाल यति श्री वासु पूज्य भगवान की, विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की, परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, 20वीं सदी के ब्रह्माचार्य मुनि कुल पिता महाचारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी यारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की, अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की, धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक परिवार की एक घटना याद आ रही है हमें। एक परिवार था और उस परिवार की एक प्रथा थी कि जब भी कोई रिश्तेदार, जब भी कोई मेहमान उस परिवार में आता था तो उस रिश्तेदार को भोजन की थाली के साथ साथ एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा भी परोसा जाता था। उस टुकड़े का रीजन था कि भोजन करते करते यदि मुख में यहाँ वहां कहीं दांतों के बीच में कोई अन्न का कण फंस जाए तो कभी कभी संकोच लगता है ना कि कैसे मांगे। आजकल तो टूथपिक चलने लगी है, पहले तो पेड़ों की लकड़ी को तोड़ करके उसी से काम चलाते थे।
तो रिश्तेदार मांगेगा या नहीं मांगेगा, संकोच ना करे, इसलिए पहले से ही एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भोजन की थाली के साथ परोस दिया जाता था। ये प्रथा चलती रही। धीरे धीरे उस घर में बड़े बेटे का विवाह हुआ, बड़ी बहू आई। बड़ी बहू ने देखा कि सासू माँ जी जो है वो जब भी किसी मेहमान को भोजन परोसती हैं तो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी परोसती हैं। उसने भी करना शुरू कर दिया। कोई रिश्तेदार आया, भोजन की थाली लगाई, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी साथ में रख दिया। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए। एक दिन एक मेहमान घर पर आया और उस दिन छोटी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, तो उन्होंने एक थोड़ी सी बड़ी लकड़ी परोस दी, क्योंकि बहू को पता ही नहीं कि क्यों परोसना, उसने बस अपनी सासू माँ को देखा था। थोड़ी बड़ी लकड़ी घर में। फिर पुनः कुछ समय बाद दूसरे बेटे का विवाह हुआ, दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने देखा कि जो बड़ी वाली है, जो बड़ी बहू है, वो जब भी किसी मेहमान को भोजन परोसती हैं इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा परोसती हैं। तो उनने भी वही करना शुरू कर दिया। समय व्यतीत हुआ। एक मेहमान आया। उस समय दूसरे नंबर की बहू घर पर थी। इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। उन्हें सोचा क्या करें, परोसना तो है, प्रथा है, उसके बिना भोजन नहीं परोस सकते। उन्हें चूल्हे में से इतनी बड़ी लकड़ी निकाली और परोस ली। समय व्यतीत हुआ। तीसरे बेटे का विवाह हुआ। तीसरी बहू आई। तीसरी बहू ने देखा कि जो दूसरे नंबर की बहू है वो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, भोजन के साथ जब भी कोई मेहमान आता है तो उसे परोसती हैं। उसने भी देख करके सीख लिया और करना प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत हुआ। एक दिन एक मेहमान घर पर आए। घर पर सबसे छोटी बहू थी। उसने देखा घर में कहीं भी इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। उसने अपने स्वामी जी से कहा, अपने पतिदेव से कहा कि बाहर से जाकर के पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ करके लेकर के आ जाओ, क्योंकि मेहमान को बिना उस लकड़ी को परोसे भोजन नहीं दे सकते। और पुरुष वर्ग थोड़े ज्यादा दिलेर होते हैं। इतना मंगाओ, अनुभव से बता रही सीवर है ना, इतना मंगाओ, इतना लेके आते। तो स्वामी जी बाहर गए, उन्होंने देखा कि पेड़ पर इतनी सारी लकड़ी ही लकड़ी है, पूरा पेड़ ही लकड़ी का है, अब इतना सा टुकड़ा क्या लेके जाओ। उन्हें पूरा एक हाथ का डंडा तोड़ लिया, लेकर के आई, अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। अब उन्होंने भी, सबसे छोटी बहू ने भी सोचा कि जब स्वामी जी दिलेरी से इतना बड़ा लेके आ ही गए हैं तो मैं भी छोटा टुकड़ा करके काहे को लोभ करूं। उसने पूरा की पूरा डंडा एक हाथ का परोस दिया। अब मेहमान कंफ्यूज, वो भोजन नहीं करे, भोजन को देखे, डंडे को देखे। अब उसके मन में यही भावना कि भोजन के बाद कि खाना खाने का डंडा भी खाना पड़े, पिटाई ना हो जाए। छोटी बहू चिंतित हो गई, इतनी देर भोजन परोसे हो गए, भोजन क्यों नहीं कर रहे। उससे पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसने कहा भोजन तो कर लेंगे, पहले ये बताओ भोजन की थाली के साथ डंडा क्यों परोसा है। तो सबसे छोटी बहू ने कहा, देखो मुझे तो नहीं पता, मैं जब से विवाह करके इस घर में आई हूँ तब से मैंने यही देखा है, ऐसे घर की परंपरा रही है कि थोड़ा सा इतना सा 1 फुट का डंडा, लकड़ी का टुकड़ा परोसा जाता था। आज उतनी छोटी लकड़ी थी नहीं और मैंने स्वामी जी से मंगाई, पूरे 1 हाथ का डंडा लेके आ गए, मैंने पूरे 1 हाथ का डंडा परोस दिया। उसी समय दूसरे नंबर की बहू भी आ गई बाहर से। उससे पूछा कि इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा क्यों परोसा जाता है। उसने कहा देखो बात ऐसी है, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, मैंने भी बड़ी वाली बहू को देखा था, इतना टुकड़ा परोसती थी, एक इतना था नहीं तो मैंने इतना बड़ा परोस दिया। संयोग से उसी समय बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी बहू से पूछा कि लकड़ी का टुकड़ा परोसने की वजह क्या है। तो बड़ी बहू ने भी क्या कहा, देखो पता तो मुझे भी नहीं है,
मैंने अपनी सासू माँ को देखा था कि जब भी कोई रिश्तेदार आता था एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा परोसती थी। एक दिन छोटा नहीं था तो मैंने बड़ा परोस दिया। और उस समय बाद संयोग से सासू माँ जी बाजार से आ गई लौट करके। उनसे पूछा कि डंडा क्यों परोसते भैया आपके यहाँ? तो सासू माँ ने कहा डंडा नहीं, छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा दांत साफ करने के हिसाब से परोसा जाता था और धीरे 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 वो लकड़ी का टुकड़ा डंडा बन गया। ठीक ऐसे ही कई कई बार संसारी प्राणी के जीवन में, आप सभी लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है। कोई धर्म, कोई परंपरा, कोई प्रथा जरा सी होती है और आगे आगे बढ़ते 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 कुछ हो जाती है। लकड़ी का टुकड़ा डंडा बन गया और फिर आप क्या कहते हैं? भैया अब तो ऐसे ही होगा, ऐसा ही होता आ रहा है, हमने तो ऐसा ही देखा है और यही सही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपने देखा है, जो आप देख रहे हैं, जो हो रहा हो वही सही हो? आवश्यक नहीं है कि सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो। तो जब हमारे मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, कोई विकल्प उत्पन्न होता है, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपको आपस में विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। संसारी प्राणी जितनी भी लड़ाई झगड़े करने हो, जितनी भी वाद विवाद करने हो, सारे मंदिर में आके ही झगड़ेगा। तुमने हाथ नहीं धोए, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और शादी के फंक्शन में या मार्केट में मिलता है तो प्रेम से हालचाल पूछता है। कभी आप लोग किसी फंक्शन में एक साथ जाते हैं तो वहां भी झगड़ा करते हैं क्या? भोजन वगैरह को लेके नहीं करते। मंदिर में हर एक चीज बात बात को लेके सबको पता है क्या लगता है कि हम इतने वर्षों से मंदिर आ रहे हैं, मंदिर तो हमारे पिताजी की संपत्ति। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो मंदिर में त्रिलोकीनाथ बैठे हैं वो आपके पिता, आप उनकी संतान, लेकिन आप अकेली संतान नहीं है। जो भी उनको मानता है, जो भी उनके बताए गए मार्ग पर चलता है, सभी उनकी संतानें, सभी उनकी संपत्ति के हकदार हैं। एक बहुत अच्छी बात कही आचार्य भगवंतों ने कि यदि संसारी प्राणी को अपने आप को दुर्गति में जाने से बचाना हो, कहाँ जाने से? दुर्गति मतलब ऐसी गति जहां जीवन भर जन्म से मृत्यु पर्यंत अपार अपार कष्ट और वेदना में अपना समय व्यतीत करना पड़े, उसे दुर्गति कहते हैं। जाना है क्या ऐसी गति में? कभी 2-4 मिनट की तकलीफ भी हो जाए तो कैसा लगता है? भगवान बचाओ इस तकलीफ से। और कभी बहुत ज्यादा वेदना हो जाए तो उस समय तो मृत्यु भी ऐसा लगता है, इस वेदना से तो कम ही वेदना मृत्यु में होगी, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। तो व्यक्तियों को क्या लगता है कि संपत्ति किसकी है? मंदिर की, हमारे पिताजी के। तो इतने लंबे समय से आ रहे हैं, सारे अधिकार हैं, हम चाहे किसी को भी रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। आचार्य भगवंत की बात शास्त्रों में लिखते हैं कि हे संसारी प्राणी, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कोई बात नहीं, शांति से लीजिएगा, कि यदि अपने आप को दुर्गति में जाने से बचाना चाहते हो तो फिर क्या करना है? आपको एक बात का ध्यान रखना, मंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना। कैसा? अनावश्यक। जितना वास्तविक है, जितना आवश्यक है, उतना हस्तक्षेप करोगे चलेगा, अनावश्यक नहीं करना। क्यों? थोड़ी से खड़े शब्दों में है, खड़ी भाषा कम बोलते, फिर भी आपको एक बार बोल के सुना देते हैं। कहा गया है कि मंदिर जो है, मंदिर आपके बाप की संपत्ति नहीं और आप दुनिया के ठेकेदार में। क्या? मंदिर आपके बाप की मतलब पिताजी संपत्ति नहीं और आप दुनिया के ठेकेदार नहीं। फिर क्यों जगत को सुधारने के लिए चले हो? दूसरा गलत कर रहा है, सही कर रहा है, उसके चक्कर में मंदिर में आके आप अपने कितने संक्लेशन प्रणाम कर लेते हो। उसने हाथ नहीं धोया, वो ऐसे आ गया। आप पूरे समाज के संरक्षक हैं क्या? किसी ने आपको पूरे समाज का अधिकार सौंपा है क्या? अनावश्यक हस्तक्षेप करने से 101% दुर्गति। फिर कितना भी रोज अभिषेक करो, कितना भी दान दो, कितने बड़े बड़े विधान करवाओ, वो सब किंचित मात्र फल को देने वाले हो जाते हैं। कितना फल? किंचित मात्र। किंचित मात्र यानी ना के बराबर। और ना के बराबर पुण्य से आपका काम चलेगा क्या? नहीं।
मंदिर पिताजी की संपत्ति नहीं है। इसका आशय ये है कि भले ही दान आपने दिया हो, लेकिन एक बार दे दिया, अब उस दिए गए दान पर आपका अधिकार नहीं है। इसलिए आप अनावश्यक हस्तक्षेप, हर किसी को रोक टोक नहीं कर सकते और सब लोग आपकी बात सुने, आपकी बात माने। तो आप दुनिया के कोई ठेकेदार नहीं हो, दुनिया का आपने पूरा अधिकार नहीं, ठेका नहीं ले रखा। मैं सबको सुधारूंगा, बोलते कौन हो? खुद को तो सुधार नहीं पा रहे। रात्रि में भूख प्यास की वेदना हो जाए, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि में पानी पीने का त्याग नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं रात्रि में भोजन करने से, पानी पीने से पाप लगता है। सब लोग जानते हैं ना। फिर भी यदि वेदना हो जाए तो क्या पानी पिए बिना रहते हो? क्या नहीं रहते। मतलब खुद को तो सुधार नहीं पा रहे और दुनिया को सुधारना चाहते हैं। आचार्य भगवान के सच में ऐसे जीव की नियम से दुर्गति होती है। तो ये भव्य महानुभावों, बहुत छोटा सा ये मनुष्य जीवन आपको मिला है और अनंतों भव के 1 2 4 10 20 50 100 200 500 नहीं, अनंत भव के जब एक साथ पुण्य उदय में आए तब मनुष्य पर्याय जैन कुल और ये कुछ वर्षों का समय आपको मिला है। इन वर्षों को दूसरे व्यक्तियों को रोका टोकी करने में, मंदिर में आकर के संदेशता करने में, मंदिर में आकर के यहाँ वहाँ की व्यर्थ की बातें करने में बिल्कुल व्यर्थ मत करो। यदि आपको कमेटी जो है या समाज आपको चुन करके लेकर के आती है, आपको कमेटी का सदस्य बनाती है, तो भले ही फिर आपके पास अधिकार है जो अनावश्यक गलत चीजें हो रही हैं उन्हें आप सुधारें, सही करें। लेकिन यदि आप कमेटी के मेंबर नहीं हैं और यदि समाज ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी है तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है। और जो भी बिना जिम्मेदारी लिए ही लेकिन हस्तक्षेप इसलिए करता है कि दूसरी लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं ज्यादा समझदार, क्योंकि मैं इतने वर्षों से धर्म कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहा है। फिर निर्णय आपका है कि कैसा क्या कहना है। तो पुनः विषय पर आते समय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जैसे वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा एक बड़े डंडे में बदल गया, वैसे ही बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में देखने में आती हैं कि कब छोटा छोटा सा धर्म, छोटी छोटी सी अच्छी और सच्ची धर्म की बातें, धर्म की परंपराएं कब रूढ़ी में परिवर्तित हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कट्टरता से पकड़ करके बैठ जाते हैं, यही सही है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हुआ, तो मरने मारने पर, लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। ये भी संकोच नहीं करते कि भगवान त्रैलोकीनाथ के सामने हम लड़ाई कर रहे हैं, संक्लिष्टता कर रहे हैं, दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, दूसरे को डांट रहे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप मंदिर के बाहर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का जो पाप कर्म का अर्जन या बंद करते हैं, उस पाप कर्म के निर्जरा और क्षय के लिए जिन मंदिर आते हैं और जिन मंदिर आदि धार्मिक स्थलों पर जाकर के यदि अशुभ कर्म का, पाप कर्म का, संक्लेशक भावों से कर्मों का बंद करते हैं, तो वो सारा की सारा पाप कर्म वज्र लेप की तरह, जैसे हीरे का लेप फिर भेदा नहीं जा सकता, उतारा नहीं जा सकता, और वैसे ही वज्रलेप की तरह उन अशुभ कर्मों का लेप आपकी आत्मा पर चढ़ जाता है और बिना उस अशुभ कर्म को भोगे आप उस पाप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। सोच लीजिएगा, कुछ क्षण मंदिर आए और आवश्यक था क्या? नहीं रहता ना कई बार आवश्यक, फिर भी रोक टोक करते ना जबरदस्ती की। बोलिए ना, क्या लगता है? हम तो रोज मंदिर आ रहे हैं, आप तो अभी आए हैं। आप कौन? अभी आने वाला कौन? हम सर्वो सर्वा। इस प्रकार की धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती तक इस पूरे खंड का स्वामी हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सका। आप तो जिस घर में रहते वो घर तक आपके नाम से नहीं होता कई बार। बोलिए ना, जिस घर में रहते वो घर भी कई बार आपके नाम से नहीं होता, और आपके नाम से हो भी गया तो उस घर में रहने वाले सारे लोग बात मानते क्या आपकी? सारे लोग तो छोड़ा, आपका शरीर रात्रि में सोने से पहले क्या कहते? सुबह 5 बजे सो के उठेंगे, फिर उठ पाते क्या? जरूरी नहीं उठ भी जाए और नहीं भी उठे। जब आपका स्वयं का शरीर इसे 24 घंटे आप अपने साथ लेकर के चलते हैं, हर एक समय इसी के पोषण में, इसी के संरक्षण में लगे रहते हैं, इसके लिए ना जाने कितने और कैसे कैसे पाप कर लेते हैं, उस शरीर तक आपकी बात नहीं मानता तो दूसरा माने आवश्यक नहीं है। व्यर्थ का अनावश्यक मंदिर में हस्तक्षेप वगैरह नहीं करना, संक्लेश नहीं करना है। तो बात चल रही थी अपनी देव दर्शन के बारे में कि देव के दर्शन करना, दर्शन यानी
श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ देखना देव दर्शन कहलाता है। और बिना देव दर्शन के कोई भी श्रावक वास्तविक श्रावक नहीं कहला सकता। जो और यदि आप लोग ये सोचें कि जो कभी मंदिर ही नहीं आता, जो जैन है ही नहीं, जिसने कभी देव दर्शन ही नहीं किए, उसका कल्याण कैसे होगा, तो चिंता ना करें। जो धर्म से जितना दूर है, जो मंदिर से भगवान से जितना दूर है, समझ लो उसका संसार भी उतना ही ज्यादा शेष है। उसे इस भाव में तो चलो उनके कई भावों के पुण्य उदय में आ गए, इस भाव में तो फिर भी बहुत कुछ सब कुछ अच्छा मिल गया, लेकिन आगामी भावों में, और आगामी भाव तो बहुत बात की बात है, क्योंकि आप शायद कह सकते हैं कि आगामी भाव किसने देखा, जस्ट वेट एंड वॉच। आप इसी भाव में देखना, उसका जो समय है वो ऐसा जरूर आएगा जब उसे तीव्र शारीरिक वेदना या तीव्र संक्लेशित परिणाम जरूर होंगे। आपको लगता है ना कि वर्तमान में भारत के हिसाब से देखा जाए तो आपको सबसे पैसा वाला व्यक्ति कौन लगता है? अंबानी, राइट, है ना? कितना पैसा वाला है, पैसे में तो कितने सुख है, कितनी आनंद है। धन के लिए धर्म तक बोलिए ना छोड़ देते ना, धन के लिए धर्म तक छोड़ देते हैं। और ये धर्म साथ जाता क्या? अपने धर्म साथ जाता क्या? नहीं, धर्म नहीं जाता, धर्म साथ जाता है, फिर भी उसे छोड़ देते हैं। एक बात और याद आ रही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद संसारी प्राणी जब उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकालता है, उसकी अर्थी निकालता है, उस अर्थी के ऊपर कुछ मखाने, कुछ फूल और कुछ पैसे के सिक्के फेंकता है। आपके यहाँ भी चलता है क्या ये पैसे वगैरह अर्थी पर? अच्छा, एमपी साइड चलता है, आपके साइड नहीं चलता? मतलब अर्थी वगैरह पैसे के सिक्के वगैरह से फेंकते हुए चलते हैं संसारी प्राणी। एमपी की ऐसी परंपरा है कि पैसे, फूल और सिक्के फेंकते हुए चलता है। एक बार हमने पूछा था बड़ी माता जी से, कि बड़ी माता जी एमपी से ही हैं, हमने पूछा माता जी ये संसारी प्राणी इस मुर्दे के ऊपर, मृत व्यक्ति के ऊपर ये मखाने, फूल और पैसे के सिक्के क्यों फेंकता हुआ चल रहा है? तो माता जी ने बड़ा गजब का लॉजिक बताया। कबूल तो बता दें? बड़ी माता जी ने बताया कि मखाने इसलिए फेंकता है कि मखाना फूला फूला रहता ना, तो वैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर फेंक करके संकेत करता है कि आप अपने पीछे भरा पूरा परिवार, फला फूला परिवार छोड़ करके गए हैं। फूल इसलिए फेंकता है कि भैया जीते जी आप जैसे भी थे, गुस्सा बहुत करते थे, चिड़चिड़े स्वभाव के थे, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति बहुत अच्छा था। बोलिए ना, प्रशंसा भी सुननी है तो मरना पड़ेगा। मरने का व्यक्ति भैया हमारे आपके प्रति हाँ बहुत अच्छे थे, जीते जी कैसे भी थे, मरने के बाद बहुत अच्छे थे। श्रद्धांजलि पुष्प के रूप में सिक्का फेंकने का लॉजिक बड़ा गजब का है। सिक्का इसलिए फेंकता है संसारी प्राणी ताकि उस व्यक्ति से भी कहता है जो मृत हो चुका है और जो साथ में अंतिम यात्रा में चल रहे हैं, सभी को संकेत करता है कि जिंदगी भर ये मरने वाला व्यक्ति धन धन करता रहा, धन के पीछे धर्म को छोड़ दिया, और अब तुझ में हिम्मत हो तो एक ही सिक्का उठा के दिखा। और लक्ष्मी जी स्वयं आपको मैसेज दे रही हैं। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। अरे वाह, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। तो लक्ष्मी जी खुद आपको एक मैसेज देती, बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज, बहुत प्यारा सा एक संदेश देती है कि धर्म करोगे तो धन स्वतः आ जाएगा, और यदि धर्म को छोड़ के सिर्फ धर्म को छोड़ करके सिर्फ धन की आराधना में लगे रहोगे तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू पर बैठ करके आएंगी और उल्लू बना के चली जाएंगी। तो उल्लू बनना हो तो आराधना उसकी करना, और वास्तविक लक्ष्मी, सांसारिक भौतिक लक्ष्मी तो स्वतः मिल जाएगी, कि मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो धर्म करना। तो ऐसा जिनवाणी में कुछ भी नहीं है जिससे समझा ना जा सके, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए विवाह किया जाए। फिर भी संसारी प्राणी बाहर तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बाहर तो प्रेम से रहता है, स्नेह से रहता है, एक ही फंक्शन में सब लोग मिलेंगे, एक ही भोजन में सब लोग मिलेंगे। भोजन में 20 प्रकार की चीजें बनी है, जिसे जो पसंद है अपने अपने पसंद के अनुसार वहां तो भोजन करते हैं, वहां विवाद नहीं करते। वहां भी विवाद करते हो क्या कि मुझे तोरई पसंद, तुम तोरई ही खाओ। तोरई समझते? हाँ, क्या झींगा? अरे हाँ, झींगा तो
उसे बोलते हैं कॉकरोच। हाँ कॉकरोच जैसे चिंगुर टेट्रा, अच्छा हाँ जो भी है। अपनी भाषा में थोड़ी समझ गए ना, आपकी लैंग्वेज सीखने पड़े तो गड़बड़ हो जाए, पता चला। हाँ केकी अभी में बोलते हैं। तो 2008 प्रकार की सब्जी बनी है, जैसे जो भी आपके हिसाब से पसंद है वो खाता है। दूसरे व्यक्ति केले की सब्जी पसंद है, केले की सब्जी खाता है। जब भोजन में विवाद नहीं करते तो भगवान के भजन में धर्म में भी विवाद नहीं करना चाहिए। जिनवार से उस बात को समझना चाहिए। तो आइए आज अपन समझते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। यद्यपि समय पूर्णता की ओर है लेकिन फिर भी सिर्फ 5 मिनट आपकी और लेकर के अपने एक विषय को पूर्ण कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो समझ में आ गया ना, कौन सी बात, कि कभी भी धर्म नहीं छोड़ना है धन के लिए। बात समझ में आई। देखो धन आवश्यक है, ठीक है, जब तक जितना आवश्यकता के अनुसार आ रहा है उतना आए, लेकिन साथ में धर्म भी करते रहो। अनावश्यक धन का उपार्जन करने के लिए धर्म नहीं छोड़ना। कि तुमने कहा था आपके हिसाब से संसार का सबसे संसार है, भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है, अंबानी। आपको लगता है कि इतना पैसा आ जाए फिर तो लाइफ एकदम सेट, एकदम मजे ही मजे। आपको पता है अंबानी जी के पिताजी का नाम धीरूभाई अंबानी। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? जीवन तो देख लिया, संसार से कैसे गए? संसार से गए थे ना, 1 महीने इतना ज्यादा बीमार रहे थे, इतना ज्यादा बीमार रहे थे, हर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुला लिया और यहाँ तक कह दिया मेरी सारी संपत्ति ले लो इस बीमारी से मुझे बचा लो। उनका सारा पैसा मिल करके, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल मिल करके, अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल करके भी उनकी कष्ट, उस वेदना को, तकलीफ को कम नहीं कर पाया और उसी वेदना में उनकी मृत्यु हो गई। आपको उनका पैसा तो दिख रहा, पीछे के साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे क्या? वह निगाही नहीं जाती। फिर आपके पास थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा साइड इफेक्ट आता है, फिर आप क्या कहते हैं हमारे साथ पैसे के साथ दुख क्यों आ रहा है? अरे यदि गलत तरीके से और धर्म को छोड़ करके उपार्जन करोगे तो कष्ट तकलीफ लेके 101% आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन क्या लेकर के आएगा? पीछे दुख लेकर के आएगा, कष्ट तकलीफ और संकलिष्ट लेकर के आएगा। तो न्याय नीति से ही धन का उपार्जन करना चाहिए। तो आज आगम के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि जैन धर्म के हिसाब से जो भगवान के यक्ष यक्षिणी वगैरह होते हैं, जैसे भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष और यक्षिणी कौन है? धर्मेंद्र और पद्मावती। भगवान आदिनाथ के गौमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी। भगवान महावीर स्वामी के, ठीक है चलो समझ गया ना, लेकिन तो यक्ष यक्षिणी की और क्षेत्रबाजी की बात करते हैं। तो कल अपन ने समझा था कि जो देवाधिदेव हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, उन्हीं का श्रद्धा भक्ति विनय के साथ पूजन अर्चन स्तुति वंदना वगैरह करना देव दर्शन कहलाता है। शेष किसी भी प्रकार का राजदेशी का, गृहस्थ का, अस्त्र शस्त्र रखने वाले का, वस्त्र वगैरह जिन्हें पहन रखी हैं, जिनके साथ बीवी बच्चे हैं, उन सब का यदि वंदन करेंगे भगवान मान करके तो हमारी सम्यक दर्शन में दोष लगेगा। तो प्रश्न आया था कि धरणीन्द्र पद्मावती वगैरह जो भी 24 तीर्थंकर के 24 जो यक्ष यक्षिणी होते हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हमारा आगम क्या कहता है, तो अपन जानते हैं। सबसे पहली बात तो हमने बता दिया है कि कोई भी देवगति का देवी देवता पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है, स्तुति करने योग्य नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? देवगति के देवों को 2 भागों में विभाजित। तो 2 भागों में कौन कौन से भाग? एक सम्यक दृष्टि देवी देवता, एक मिथ्या दृष्टि देवी देवता। तो सम्यक दृष्टि देवी देवता के साथ क्या कर सकते हैं? सिर्फ सम्मान, जय जयेंद्र, या भेंट वगैरह कभी देने की आवश्यकता पड़े तो। और मिथ्या दृष्टि देवी देवता दूर से ही त्यागने योग्य हैं। इस विषय को पुनः कभी लेंगे, पहले इस बात पर आते हैं धरणीन्द्र पद्मावती और क्षेत्रपाल वगैरह जो भी है। हमारा आगम क्या कहता है? आगम के अनुसार जिन मंदिर सम्भव शरण का प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है? सम्भव शरण का प्रतीक होता है। भगवान के सम्भव शरण में भगवान अपने यक्ष यक्षिणी सहित ही विराजमान रहते हैं। जो भगवान के यक्ष यक्षिणी होते हैं उन्हें भगवान का शासन देवी देवता भी बोला जाता है। वो विशेष रूप से जो जिन भगवान के शासन के वो देवी देवता हैं उनकी विशेष धर्म प्रभावना करते हैं और भी धर्म की प्रभावना करते हैं और विशेष वहां समुषण में उपस्थित रहते हैं 24/7। समझ में आया?
जो भगवान के शासन देवी देवता कहाँ रहते हैं? भगवान के समोषण में जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर वो हमेशा 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के रहते हैं, जब तक भगवान समोषण में रहेंगे, जब तक भगवान मोक्ष नहीं चले जाते या उनकी आयु पूर्ण ना हो जाए। विशेष रूप से धर्म की प्रभावना करते हैं जिन मंदिर समोषण का प्रतीक होता है। इसलिए जब भी पूर्व में प्रारंभ में जब जिन प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हुआ था तो प्रतिमाएं यक्ष यक्षिणी सहित ही बनती थी। आप प्राचीन जिन मंदिरों के दर्शन करने जाना, वहां देखो चारों तरफ बहुत सुंदर मेहराब जैसा बना होता है, एक पाषाण में पीछे पूरा परिकर होता है, पूरे अष्ट प्रातिहार्य होते हैं और कुछ कुछ तीर्थंकरों की और प्रतिमाएं भी बना देते हैं और आइट साइड से वो चबट होने वाले यक्ष देव होते हैं, वो तो होते ही हैं, इन भगवान के यक्ष यक्षिणी भी बनाए जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, ये पंचम काल जो चल रहा है ये हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है। कौन सा? हुंडाव सर्पणी काल का पंचम काल। और हुंडाव सर्पणी काल के पंचम काल में अनहोनी, मतलब चतुर्थ काल में तो अनहोनी घटनाएं घटती हैं और पंचम काल में भी जैन धर्म पर सबसे ज्यादा संकट आता है। तो 200-400-500 साल व्यतीत हुए, मुनियों की संख्या थोड़ी कम हुई तो कुछ पंडित विद्वान ग्रस्त लोग आ जाते हैं ना बीच बीच में, जिन्हें थोड़ा बहुत साधु की संगति का लाभ मिलता है, जिन्हें थोड़ा बहुत शास्त्र अध्ययन करने का लाभ मिलता है। जब साधु संत कम होते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है तो जुगनू अपने आप को सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान समझने लगता है। तो जब 400-500 साल बाद ऐसा समय आया कि जब साधु संत थोड़ी से कम हुए तो जो पंडित विद्वान टाइप के जो व्यक्ति थे जब वो सामने आए तो उन्हें लगने लगा कि हम जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक की धारा वो यक्ष यक्षिणी से होकर के, पाषाण तो एक ही है ना, तो यक्ष यक्षिणी से होकर के आती है, तो वहां पर देवी देवता के अभिषेक का दोष लग जाएगा। इसलिए ऐसा करो, जिन मंदिर समोषण का प्रतीक है तो यक्ष यक्षिणी तो रहने चाहिए लेकिन प्रतिमा में से अलग कर दो, या तो मंदिर में गर्भगृह में आइट साइड विराजमान कर दो या गर्भगृह के बाहर विराजमान कर दो, ताकि देवी देवता के अभिषेक का दोष ना लगे। धर्म स्नेही महानुभाव जब जिन प्रतिमा के अभिषेक करते हैं, धारा करते हैं, उससे प्रतिमा पर और भी क्या चित्र वगैरह बने हैं कि उनसे होकर के धारा आ भी जाती है तो उसमें उनका अभिषेक करने का दोष नहीं लगता। अगर ऐसे दोष लगने लग जाए तो 24 तीर्थंकर के चिन्ह क्या है? भगवान है क्या? सर्प भगवान है क्या? बैल भगवान है क्या? अष्टभुज जी का भैंसा भगवान है क्या? और वो चिन्ह नीचे पीठ पर अंकित होता है या नहीं होता? चरणों के नीचे अंकित होता है ना। और जब धारा करते हैं तो उस चिन्ह से होकर के धारा आती है या नहीं? आती है। तो क्या वो गंधोदक नहीं बनेगा? क्या उस सर्प का अभिषेक कहलाएगा? नहीं ना, जिन प्रतिमा का। लेकिन ना समझदारों की ज्यादा समझदारों की कमी नहीं है संसार में, उन्हें लगा हमारा सब कुछ। तो ऐसे लोग आए और उन्होंने कहा कि जिन प्रतिमा यदि यक्ष यक्षिणी सहित होगी तो स्त्री का अभिषेक हो गया, देवगति के देवी देवता का अभिषेक हो गया। ऐसा करो, प्रतिमा तो बने, यक्ष यक्षिणी स्थापित तो हो, लेकिन या तो गर्भगृह में करो या गर्भगृह के बाहर कर दो। अब यक्ष यक्षिणी सहित प्रतिमा स्थापित नहीं करेंगे। तो वो चलन शुरू हो गया। अब प्रतिमाएं तो परिकर सहित बनती हैं, उसमें अष्ट प्रातिहार्य परिकर समझते ना, पाषाण के पीछे पूरा पत्थर का टुकड़ा होता है, जिसमें अष्ट प्रातिहार्य वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उसके बाद प्रतिमाएं परिकर सहित बनती थी, अष्ट प्रातिहार्य सहित बनती थी और उसमें ऊपर अन्य तीर्थंकरों की छोटी छोटी सी प्रतिमाएं बना दी जाती थी। इन यक्ष यक्षिणी की स्थापना अलग से होने लगी। अब अलग से यक्ष यक्षिणी की स्थापना होने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 400-500 वर्ष के व्यतीत हुए। फिर थोड़ी से संसार में साधु संत बहुत कम हो गए, यत्र तत्र बहुत मुश्किल से सुलभ दर्शन नहीं थे, बहुत मुश्किल से दर्शन हुआ करते थे। फिर ये पंडित विद्वान टाइप के लोग आए, फिर इन्हें अपना दिमाग लगाया, इन्हें कहा यक्ष यक्षिणी इनके शुद्ध वस्त्र नहीं है, इन्हें मार्केट वाले वस्त्र पहन रखे गर्भगृह में, गर्भगृह में तो बिना शुद्धि के वस्त्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करो, इन्हें गर्भगृह के बाहर अशुद्धि के वस्त्रों में है। ये समझदार एक्स्ट्रा लोग आते हैं ना, भगवान अंदर और ये अशुद्ध वस्त्र इनके गर्भगृह के बाहर या मंदिर के बाहर या मंदिर की जो प्रवेश जो गेट है वहां पर विराजमान कर दो, क्योंकि बिना यक्ष यक्षिणी के समोषण होता नहीं है और मंदिर हमारा समोषण का प्रतीक है। यक्ष यक्षिणी विराजमान तो करेंगे, लेकिन ये असोला वाले है ना, असोला वाले गर्भगृह में बोलिए ना नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो उन्हें गर्भगृह के बाहर या फिर जो हॉल होता था
वहाँ ये जो मेन गेट जो प्रवेश गेट होता था वहाँ पर विराजमान करना शुरू कर दिया और फिर ये परंपरा शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। 200 300 400 वर्ष ये चली। लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में आते आते पुनः दिगंबर साधु कम हो गए। उस समय फिर भट्टारकों का समय आया मुख्यतया। अब उसी समय अन्य धर्मों का बहुत ज्यादा बोलबाला हो चुका था। उस समय तक बहुत ज्यादा प्रचार में आ चुके थे और उस समय की संसारी प्राणी के संसारी व्यक्ति के जीवन में कोई संकट कोई तकलीफ आ रही थी ना तो प्रसादी और अगरबत्ती लेकर के अन्य धर्म के देवी देवता की ओर जा रहा था। भट्टारकों ने बहुत प्रयास किया सभी जैन श्रावकों को समझाने का कि कहाँ जा रहे हो, वीतरागी दिगंबर देव की शरण में आओ, सारे संकट अपने आप टल जाएंगे। लेकिन होता ना व्यक्ति जब जीवन में बहुत संकट आ जाता है तो सही गलत उसे समझ में नहीं आता। उसे तो बस अपना काम बनता, अपना काम बनना चाहिए। कहाँ जाए जनता? अरे इसको हम कल बताएंगे। होने वाले कंप्लीट करें क्या? विषय को भी कल के लिए छोड़ दें? नहीं, सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट कर दे शीघ्रता के साथ। तो बाहर स्थापित कर दिया। जब लोगों के जीवन में संकट तकलीफ आने लगी और उस समय तक अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर पर हो चुका था तो लोगों को अन्य धर्म में जाने से रोकने के लिए भट्टारकों ने कहा कि देखिए अपने धर्म के सम्यक दृष्टि देवी देवता होते हैं भगवान के यक्ष यक्षी शासन देवी देवता लोग, ठीक है, वो है अभी वर्तमान में देवगति में। अब वो हमारे जीवन में आकर के तकलीफ दूर नहीं कर रहे तो ऐसा करो उनसे व्यवहार बना लो। जब किसी से व्यवहार बना लेते हैं वो आपका संकट है तकलीफ परेशानी में दूर करे या ना करे, हाल चाल तो पूछ ही लेता है। और कभी कभी किसी का हाल चाल पूछना भी बहुत हिम्मत देता है ना। तो भट्टारकों ने दिमाग लगाया अन्य जैन लोगों को अन्य धर्म में मिथ्यात्व में जाने से रोकने के लिए उन्हें कहा वैसा करो, ये देवगति के देवी देवता है, सम्यक दृष्टि है, भगवान के यक्ष यक्षिणी है, भगवान के शासन देवी देवता है, धर्म की प्रभावना करने के लिए है, इनसे व्यवहार बना लो। इनसे व्यवहार बनाओगे जब भी आपके जीवन में संकट तकलीफ आएगी ना तो ये आकर के आपको भगवान की भक्ति के फल स्वरूप आपकी हेल्प करेंगे। व्यवहार कैसे बनाओ? व्यवहार का मतलब यही है कभी जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करके जब वापस लौट रही हो तो इनको जय श्रीचंद करके लौट जाओ। बाहर यदि बाहर स्थापित है तो बाहर से जय जिनेंद्र करके मंदिर में प्रवेश करो। क्योंकि जय जिनेंद्र का मतलब सामने वाले का अभिवादन नहीं होता, जय जिनेंद्र का अर्थ होता है भगवान जिनेंद्र देव जयवंत रहे। समय हुआ पूर्ण। अब यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब कल देखेंगे कि उन्होंने जो 11वीं 12वीं शताब्दी में जो भट्टारकों ने कहा कि तकलीफ का संकट आ रहा है, जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है उनसे व्यवहार बनाना शुरू कर दो। अब व्यवहार तो बन चुका है। अब कैसे वो मंदिर से बाहर गए और कैसे मंदिर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और कैसे लोगों ने भगवान से ज्यादा उन्हें पूजन अर्चन करना शुरू कर दिया, कैसे वो उन्हें मानना सम्यक भी है और उन्हें मानना मिथ्यात्व भी है। इस विषय को कल समझेंगे पुनः। तब तक के लिए जय बोले परम श्रद्धेय परम पूजनीय गणनीय हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की। लगाइएगा आसन बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से अरहम का पाठ। हरे हम 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 अकारो परिमो बोधो रेपो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखं। हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रख कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करके सिर का स्पर्श करेंगे।
मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खुले आंखों को जिनवाणी स्तुति जवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सुवाणी का सकल खुदा दे मुझे उसकी जिनवाणी भारती तो जब पौधे रहने जो तेरा शरण गए सुखा वे सुख चैन देव मुझोरी अंत को गुरु सेवा निरंत दया कर पालो सदा मेरी मोक्ष का पंथ नमोकार मंत्र।